हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी का, जिसमें हम करेंगे 11, 12 और 13 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो बच्चों, डायरेक्टली क्वेश्चन में जाने से पहले आपने ये वाली वीडियो जरूर देखी होगी, जिसमें मैंने जर्नल एंट्रीज के बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट बताए हैं, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, ये सारी चीजें बताई हैं। तो उसको आपने देखना है। अगर आप एक बार उस वीडियो को देखेंगे तो इसको आप बहुत ही आसानी तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम निकालते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपने देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ हिमांशु। हिमांशु यानी कि मैं। खतरनाक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये आपने परफॉर्मा बना लिया, ऊपर आपने जर्नल एंट्री लिख लेना है। तो यहां पर को हम डेट डाल लेते हैं 2000 2017 और 1 दिसंबर यानी कि 12। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। जब भी बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश होती है तो एंट्री हमारी बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और यहां पर को आ जाएगा आपका 75,000 इधर, 75,000 इधर। और नरेशन भी आपने लिखना है, तो नरेशन लिखेंगे आप बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। मैं यहाँ पर को कोशिश करता हूँ कि एक ही लाइन में लिख दूँ, आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना है, क्योंकि यहाँ पर को ऑब्वियसली मेरे पास स्पेस कम है। तो पहली एंट्री हमारी हो गई है यहाँ पर को। अब हम देखते हैं दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री कह रहा है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। यहाँ पर को आएगा अब परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कि परचेज कर रहे हैं हमने गुड्स। तो जब भी हम परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास गुड्स आएगा, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर यहां पर को नरेशन लिखेंगे हम बीइंग गुड्स परचेज्ड 10,000 10,000। चलिए, आप कोशिश करना कि जो दो जर्नल एंट्री के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ें, यानी कि इस एरिया में हम गैप छोड़ेंगे। यहाँ पर को थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है तो मैं थोड़ा सा मैनेज कर रहा हूँ। फिर है हमारे पास डेट 9, ऐसे करके आपने लिखना है। डेट 9 में हमने गुड्स सोल्ड टू स्वाति करा है। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। तो जब भी यहां पर को नाम आएगा, फॉर एग्जाम्पल इस केस में गुड्स सोल्ड टू स्वाति, हमने स्वाति को गुड्स बेचे हैं। तो जब भी कहीं पर नाम आता है, नेम आ रखा है ना किसी का, स्वाति, हिमांशु, अमन, मोहन, ललित, कोई भी नाम आता है तो हम मानेंगे कि वो ट्रांजैक्शन है हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी कि उसका पैसा हमें आएगा फ्यूचर में। अभी हमारे पास पैसा नहीं आया है। जब कभी भी नाम आएगा तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि उसका पैसा हमें फ्यूचर में मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर को बोला गया है कि गुड्स सोल्ड टू स्वाति। स्वाति को हमने गुड्स बेचे हैं, तो अभी पैसा नहीं आया है, फ्यूचर में आएगा। तो स्वाति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। स्वाति को हमने गुड्स बेचा 5,000 का, और अभी नहीं आएगा, फ्यूचर में आएगा। और इसकी नरेशन आप लोग लिख लेंगे। फिर है परचेज्ड फर्नीचर। परचेज्ड फर्नीचर की जर्नल एंट्री, इसकी नरेशन खुद लिख लेना। अब आप नरेशन आपको खुद से लिखनी पड़ेगी।
चलिए परचेज्ड फर्नीचर की जर्नल एंट्री हम करते हैं, यानी कि 10 तारीख की ना, 12 तारीख की। परचेज्ड फर्नीचर यानी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का फर्नीचर है? 3,000 का है। 3,000 का फर्नीचर है। चलिए अब देखते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट 4,000। इसे भी मैं आगे समझा देता हूं। जब कभी भी आपका लिखा होगा फुल सेटलमेंट, जहां कहीं भी हमारा फुल सेटलमेंट लिखा होगा तो वहां पर को ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएगी। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जैसे इस क्वेश्चन में हमने चार हमने गुड्स बेचे, कितने के बेचे हैं? 5,000 के। हमने गुड्स बेचे 5,000 के। स्वाति को हमने गुड्स बेचे 5,000 के और हमको मिलेंगे 4,000। कायदे अनुसार उसने 1,000 नहीं दिया है तो बाद में देगा, बट जब भी फुल सेटलमेंट लिखा है तो यहीं पर को ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएगी, यानी कि हमको 1,000 का लॉस हो जाएगा। ये क्या हो गया? 1,000 का हमें लॉस हो गया। जब कभी भी फुल सेटलमेंट आएगा तो या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। तो फुल सेटलमेंट में ट्रांजैक्शन हमारी क्लोज हो जाएगी। तो इसको हम यहीं पर को कहीं मैनेज कर लेते हैं। चलिए 18 तारीख को क्या हुआ था कि स्वाति ने हमें पेमेंट करा कितना? 4,000। यहां पर को हमने देखा कि स्वाति ने हमें 5,000 देना था, पर 4,000 हमारे पास कैश आया तो 1,000 का लॉस हो गया। तो हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। अब आपको पता होना चाहिए कि हमें जब भी लॉस होता है तो हमें उसको डेबिट करना होता है अकॉर्डिंग टू रूल। रूल हमें कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहां पर को हम कह सकते हैं कि डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू स्वाति अकाउंट। तो हम यहां पर को लिख देंगे 4,000, 1,000 का हमें लॉस और 5,000 का हमारा स्वाति ने देना था। फिर है 25 को हुआ था पेड रेंट। तो जब भी हमें रेंट मिल रहा है ना, यहां पर को हम रेंट दे रहे हैं, पे कर रहे हैं रेंट को, तो ये सवाल एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का दे रहे हैं हम रेंट? 1,000 रुपए का रेंट हम दे रहे हैं। यहाँ पर को नरेशन भी बन जाएगा बीइंग रेंट पेड। फिर लास्ट एंट्री जो हमारी बनेगी वो है 30 दिसंबर की, वो है सैलरी पेड। तो यहाँ पर को भी सेम एंट्री बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो है 1,500 की, और यहाँ पर को भी आ जाएगा 1,500 की। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। एक पार्ट इसका इधर है और एक पार्ट इसका इधर है। इस क्वेश्चन में मेन सीखने लायक था, एक तो हमने इस क्वेश्चन में जो चीज नहीं सीखी वो है हमारा, जब भी नाम आता है सर तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाता है, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी कि फ्यूचर में पेमेंट होगी, या तो फ्यूचर में पेमेंट आएगी या तो फ्यूचर में पेमेंट जाएगी, जब कभी भी आपका नाम लिखा रहेगा। और जब कभी भी आपका लिखा रहेगा फुल सेटलमेंट, यानी कि वहीं पर को ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएगी। ट्रांजैक्शन खत्म होने का मतलब या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। 5,000 इस केस में हमने 5,000 मिलने चाहिए थे हमको, लेकिन हमें 4,000 मिले, तो हमें 1,000 का लॉस हो गया। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 को आप देखिए, एक बार पढ़िए, तब तक मैं भी पढ़ लेता हूं।
तो चलिए बच्चों, आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा सवाल। अब हम इसको बनाते हैं, सवाल को, क्वेश्चन को करते हैं अब हम। चलिए उससे पहले जी आप छोटा हो जाइए थोड़ा सा। और अमाउंट यानी कि क्रेडिट। तो सबसे पहले है इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ मुदित। अब हमने मुदित की एंट्री करनी है। तो 2017 है सर, तो 2017 लिख दीजिए। इसमें लिख दीजिए 1 जनवरी। 1 जनवरी है तो कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश है तो हमेशा जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इसकी अमाउंट आ जाएगी 1,75,000। 1,75,000। और इसकी नरेशन भी आप लोग खुद से लिख लेना। फिर है ओके 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 ओके, एक सेकेंड एक सेकेंड। बिजनेस कमेंस्ड विथ कैश और बिल्डिंग, दो चीजों से इसने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो अब इसको एक ही एंट्री बना लो, वैसे बना दो सकते हैं बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर को हम एंट्री में थोड़ा सा अपना सुधार करेंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट भी करेंगे अब हम। कैश से भी उसने बिजनेस स्टार्ट किया और बिल्डिंग से भी उसने बिजनेस स्टार्ट करा है। तो 1,00,000 यहाँ पर को आ जाएगा और 2,75,000 यहाँ पर को इसका आ जाएगा। फिर है गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, यानी कि 2 जनवरी को यहाँ पर को हम ये लिख लेंगे 2 जनवरी को उसने क्या करा है, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। तो यहाँ पर को आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर को इसका ट्रांजेक्शन आ जाएगा, ये आएगा आपका 75,000। 75,000। फिर आ जाएगा तीसरा वाला, सोल्ड गुड्स टू रमेश। रमेश अगेन यहाँ पर को भी नाम आ गया। तो जब भी नाम आएगा तो कौन सी ट्रांजेक्शन होगी, वो होगी आपकी क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो अब यहाँ पर को क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, हमने गुड्स बेचा है तो हमारे पास पैसा आएगा, लेकिन कब आएगा, फ्यूचर में आएगा। तो सोल्ड गुड्स टू रमेश, तो क्या आएगा इसका, रमेश अकाउंट डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना, 30,000। 30,000 आ गया। अब 4 तारीख की एंट्री हम यहाँ पर को कर लेते हैं। 4 तारीख को हमें कह रहे हैं कि पेड वेजेस, आपने वेजेस पे करें। तो एंट्री बन जाएगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए ये हो गए आपके एंट्रीज। अब हम इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, यानी कि इसको अब हम छोटा कर लेते हैं। इसके बाद 2 एंट्रियां और बचती हैं। लास्ट 2 एंट्री बची है, इसके बाद इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गुड्स सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कि कैश आया हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का हुआ, 10,000 का हुआ है। फिर लास्ट है पेड ट्रेड एक्सपेंसेस। पेड ट्रेड एक्सपेंसेस मतलब 10 तारीख को हमने क्या करा, ट्रेड एक्सपेंसेस पे करे। तो यानी कि ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 700 का इधर आ जाएगा, 700 का इधर आ जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या मतलब, ये थोड़ा सा लेंदी सवाल था ना, तो मेरे को लगा कि इसको अलग अलग पार्ट में करना पड़ेगा।
कहीं ना कहीं ठीक भी है। बोल रहा है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश डिस्काउंट अलाउड। हम देखते हैं, हमने रमेश को गुड्स बेचा था 30,000 का, तो हमें 30,000 मिलने चाहिए थे, लेकिन हमें कितने मिले? 29,500। तो हमको क्या हो गया? लॉस हो गया। और कितने का हुआ लॉस? 500 का। तो इसकी एंट्री बना दो सर। एंट्री बना देंगे जैन 12, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट, लॉस हुआ है ना, तो लॉस यानी कि डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। कितने का हुआ? 29,500, 500 और 30,000। ये सही हो गया। फिर है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुधीर। यहां पर को भी नाम आया है, तो जहां पर भी नाम आएगा तो वहां पर को कैश नहीं आएगा, वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएगी। तो 14 जनवरी को हम बनाते हैं गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुधीर, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट। 27,000 का ये, 27,000 का ये। फिर है कार्टेज पेड। जनवरी 18 को हमने कार्टेज पे किया है, तो कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कार्टेज अकाउंट कितने का? 1,000 का हमने कार्टेज पे किया है, तो 1,000। फिर है ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। अब जब भी हम पर्सनल यूज करेंगे तो ये एक और नया टर्म आ गया, वहां पर को आ जाएगा आपका ड्रॉइंग। मतलब कि पर्सनल यूज आप कर रहे हैं यहां पर को कैश, कैश पर्सनल यूज, तो ड्रॉइंग आ जाएगा। तो ये एंट्री बन जाएगी आपकी क्या? जैन 20 की। तो जैन 20 की आपकी एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर है गुड्स यूज फॉर हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का भी हमारा कहीं ना कहीं पर्सनल होता है, तो एक बार इसको मैं थोड़ा सा ना इसको छोटा कर लेते हैं। छोटा कर लीजिए सर। यस, कर दिया हमने इसको छोटा। नहीं 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 नहीं, चलिए अब इसको बनाते हैं। फिर है गुड्स यूज फॉर हाउस होल्ड। गुड्स यूज फॉर हाउस होल्ड आ गया आपका ड्रॉइंग, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स है तो परचेज आ जाएगा, परचेज अकाउंट। कितने का आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 2,000 का यहाँ, 2,000 का इधर। फिर है आपका 25 को कैश पेड टू सुधीर, यानी कि हमने गुड्स परचेज किया था, गुड्स परचेज किया था 27,000 को, बट अब हम पे कितना करेंगे? 26,700, यानी कि 300 का हमें प्रॉफिट हो गया। तो क्या आएगा इसका? सुधीर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड हमें प्रॉफिट होता है। जब भी आप शॉप में जाते होंगे, आपको कुछ डिस्काउंट मिलता होगा, तो एक टाइप का क्या है? प्रॉफिट है सर आपका, एक टाइप का। तो यहाँ पर को आ जाएगा आपका 27,000, फिर ये आ जाएगा आपका 26,700, ये आ जाएगा आपका 300। यहाँ पर को भी आप नरेशन लिख लेंगे। तो यहाँ पर को हमारे 2 क्वेश्चन हो जाते हैं खत्म। अब ये वाला क्वेश्चन जो है आप इसको होमवर्क से ट्राई करेंगे, अगर नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगले वीडियो तो मैं समझा ही दूंगा। बट उससे पहले जो है हमारे जर्नल एंट्रीज हमने करी थी, ये सारी चीजें जर्नल एंट्रीज हमारा
जो अकाउंटेंसी है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जर्नल एंट्री से हमारे जो मेन न्यूमेरिकल्स होते हैं क्लास 11th में वो स्टार्ट होता है। तो जर्नल एंट्री हमें अच्छे से आना चाहिए। आपको अच्छे से 3 अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए और तीनों के तीनों रूल क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें पता होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना दी है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे एक बार जरूर देख लें। सारी की सारी चीजें, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, किसे डेबिट किसे क्रेडिट, ये वो सारी चीजें सारा उसमें बता दिया है मैंने जर्नल एंट्रीज का। और अब से हमने ऐसा सोचा है कि एनसीईआरटी पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपको सॉल्व कराएंगे। लेट्स सी हाउ दिस गोज। बट आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर को कौन सा वाला सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 13 आपको एक बार अच्छे से सॉल्व करना है। बाकी कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, क्लास 11th और क्लास 12th कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो, हमारी जो 3 मेन सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। डेफिनेटली हम उस पर वीडियो बना देंगे। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।